Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Muhammad Afzal. Today we are find out the unit digit raised to the power of a number. Means किसी भी नंबर का अगर अगर कोई भी नंबर पावर में है यानी घात में है, कोई भी संख्या अगर घात के रूप में दी गई है तो उसका उसका हल क्या होगा और उस हल के रूप में हमको ये देखना होगा कि इकाई का अंक कितना आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ ट्रिक। सपोज दैट कि 1 से लेके 9 तक की हमने संख्या मेंशन किया है यहाँ पे। ओके, तो ये 9 तक की संख्या है, तो किसी भी संख्या में ये जो पावर होंगे, पावर के रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये कितना है 481 है, यानी 481 है और इस पे 335 जो है पावर है। तो जो संख्या दी गई होगी उस संख्या का हम इकाई अंक देखना होगा हमको। सबसे पहले ये जो इकाई अंक देख पा रहे हैं, ये इकाई अंक ही हमको सबसे पहले देखना है। उसी तरह से मान लीजिए और भी संख्या हो सकती है 489563, कुछ इस तरह से 9231 100 6785, इस तरह से कितना कितना बड़ा भी नंबर यहाँ देख पा रहे हैं ना। ये 483 हमने लिखा है, 663 पावर दे दिया है। अब इसका जो वैल्यू होगा इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। ओके, उसी तरह से ये 3931 है, इसकी वैल्यू तो हमको देखना है ये ये 6 है, इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 0 1 5 और 6 ये जो 4 अंक हैं, इनके ऊपर कितना भी पावर लिख दो, जो उसका वैल्यू होगा, जो हल होगा, उसका इकाई का अंक जो है हमेशा सेम रहेगा, यही रहेंगे। यानी 6 के ऊपर कितना भी पावर कर लो, कितना भी बड़ा, उसका आंसर जो है, इकाई का अंक जो है वो 6 ही आएगा। देख लीजिए 6 का 3 बार, 6 इंटू 6 कितना आएगा 216 आएगा। ओके, तो अब जो 216 है इसमें इकाई का अंक क्या है बताइए, 6 है ना। उसी तरह से 5 पे 3 घात लिख लो, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। तो 25 में कितना घात होगा, अब 25 में जो है 125 में कितना इकाई का अंक है 5 है। उसी तरह से मैं जो ये जो लगाया हूँ, रिंग सर्कल बनाया हूँ, ये अंक किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे अगर आ जाते हैं, यानी यूनिट डिजिट अगर होते हैं, वंस प्लेस पे होते हैं, वन प्लेस, यानी यहाँ देख पा रहे हैं ना, इकाई का स्थान ये 481 है, इसमें वन प्लेस जो है, वन डिजिट जो है क्या है 1 है, इसमें इकाई का स्थान पे क्या है 0 है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जब ये चारों में से कोई नंबर अगर इकाई के स्थान पे होता है तो उसकी वैल्यू सेम होगी। यानी इसमें देखिए 1 है, इसमें क्या है 0 है, तो 0 लिख दीजिए। आंसर क्या आ गया इसका 1। तो 1 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन। ओके, इसी तरह से तमाम तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे जो मैं फोकस किया हूँ वो स्पेशली उन डिजिट पे, उन संख्याओं पे फोकस किया हूँ जिसका पावर हम कितना भी लिख दें, इकाई का अंक जो होगा, जो वैल्यू होगी, इकाई का मान वो सेम होगा। यानी हम 6 के ऊपर कितना भी पावर लिख दें, इकाई का मान 6 ही होगा। 5 के ऊपर कितना भी पावर लिख दें, इकाई का मान 5 ही होगा, यानी 5 ही होगा। और 1 के ऊपर कितना भी पावर लिख दीजिए, अगर पूछा जाए कि 1 टू पावर, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 ही होगी दोस्तों। कितना भी पावर लिख दीजिए, इनके ऊपर कितना भी पावर लिख दो, इनके 5 के ऊपर भी कितना भी पावर लिख दीजिए, आंसर 5 ही होगा। इकाई का अंक मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे 6 है, तो 6 के ऊपर कितना भी पावर लिख दीजिए, इकाई का मान जब उसका हल निकालेंगे, इकाई का मान जो होगा वो 6 ही होगा। तो ये 4 चीजें बस आप याद रखिए, और यही क्वेश्चन आपको जहां भी दिखता है तुरंत आप आंसर बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने एक वैकल्पिक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे कितना है 4856 है, और 6321 है, और यहाँ 9835 है, देख रहा है। और सब पे मैंने पावर लिख रखा है, और पावर में स्पेशली क्या है 6 है, 1 है और 5 है। जो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे हमने ऊपर मेंशन किया है कि इनके ऊपर कोई भी पावर हो, 1 2 3 4 0 1 5 और 6, कोई भी पावर हो, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली वही होंगे इकाई का अंक। तो देख पा रहे हैं यहाँ, इसमें भी इकाई का अंक 6 होगा, इसमें इकाई का अंक 1 होगा,
और 5 5 पे कितना भी पावर लिख दो ऊपर, इकाई का वहाँ इसमें इसका वैल्यू जो होगा सेम होगा। इसी तरह जिस तरह से हमने इसको लगाया, एक और क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ आपको, देख लीजिए। प्लस प्लस 90935923 5 कुछ इस तरह से अगर दे दिया जाए, सपोज दैट कि इसको हम 0 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया जाए, तो जब इसका सॉल्व करेंगे आप इसको, तो यहाँ देख पा रहे हैं ना 5 है, तो 5 लिख दिए सीधे, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनके पावर कुछ भी कर लो उसका वैल्यू 5 ही होगा, इकाई का वैल्यू। इसमें 0 है तो 0 0 ही होगा, और यहाँ पे क्या है, फिर 5 आ गया, तो 5 अगर ये 6 होता सपोज दैट, तो ये 6 होता ना, आप फिर तीनों को प्लस कर दीजिए 11, इसमें 11 में यूनिट डिजिट 1 होगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कर सकते हैं माय फ्रेंड। लेकिन मैंने जो इस क्वेश्चन में मेंशन किया है, जो डिस्क्रिप्शन किया है, वो 0 1 5 एंड 6 का ही किया है माय फ्रेंड। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू, अलविदा दोस्तों।